जवाहर नवोदय विद्यालय यानी JNV इस देश का जाना माना सर्वोच्च शिक्षण संस्था है। आप यह कह सकते हैं कि इस देश में जहाँ कहीं भी अच्छे ऊंचे दर्जे की शिक्षा दी जाती है उनमें से एक है जवाहर नवोदय विद्यालय। एडमिशन्स नवोदय में कैसे होता है और पढ़ाई कैसे होती है, फीस कितनी लगती है और हॉस्टल और खाने की सुविधा और यहाँ की क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नवोदय में एडमिशन से संबंधित जानकारी दी जाए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। नवोदय में पढ़ाई का माध्यम क्या है, नवोदय में इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, नवोदय के पढ़ाई के साथ साथ कौन सी सुविधा मिलती है, कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवोदय स्कूल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत देश भर में जवाहर नवोदय विद्यालय की गठन किया गया था। योजना यह थी कि हर जिले में एक एक नवोदय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। आज पूरे देश में 661 नवोदय विद्यालय बनाए गए हैं। यदि हम बात करें कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन, तो हर साल नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में 80 बच्चों का होता है। यह भी हम बात बताना ज़रूरी समझते हैं कि नवोदय में एडमिशन क्लास 6 में नहीं होता बल्कि 9th और 11th क्लास में भी होता है। लेकिन यह तभी होता है जब कुछ सीटें खाली बच जाती हैं, यानी कि 80 सीटें होती हैं पूरे। कोई विद्यार्थी किसी वजह से विद्यालय छोड़ देता है, तभी उस जगह नए बच्चों का सिलेक्शन होता है। 6वीं कक्षा में हर साल एडमिशन जवाहर नवोदय टेस्ट सिलेक्शन से होता है और 11th क्लास में एडमिशन हाई स्कूल के मार्कशीट देखकर की जाती है। इस परीक्षा के लिए योग्यता क्या होती है? पहला तो यह है कि अगर आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो विद्यार्थी कक्षा 3 से 5वीं तक किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय से पढ़ा होना चाहिए। विद्यार्थी की उम्र 8 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कोई भी विद्यार्थी दोबारा परीक्षा नहीं दे सकता, यानी वो किसी क्लास में दोबारा फेल ना हुआ हो। जिन 80 बच्चों का सिलेक्शन जवाहर नवोदय में होता है, इस परीक्षा के तहत उनमें कुछ आरक्षण भी होते हैं। पहला, 80 में से 75% सीटें यानी 60 सीटें ग्रामीण क्षेत्र विद्यार्थी द्वारा भरी जाती है। दूसरा, एक ही SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करने वाले छात्र को कुल मिलाकर उस जिले में आबादी के आधार पर मैक्सिमम 50% तक का आरक्षण मिल सकता है। SC 15%, ST 7% आरक्षण मिलता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कुल सीटों का 1/3 भाग यानी कि लगभग 27 सीटें लड़कियों के द्वारा और 3 सीटें विकलांगों के लिए आरक्षित होती हैं। अभी तक हमने एडमिशन को लेकर बहुत ही बेसिक बात समझी है। अब समझते हैं नवोदय विद्यालय के पढ़ाई के स्वरूप को। नवोदय की स्थापना ही 3 भाषा को लेकर की गई है। पहला क्षेत्रीय भाषा, दूसरा हिंदी, तीसरा इंग्लिश। 6वीं से लेकर 8वीं क्लास तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होती है। साउथ इंडिया में यह मीडियम इंग्लिश भी हो सकता है, लेकिन आप सब में से अधिक व्यूअर जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं हिंदी भाषी ही हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नॉर्थ इंडिया 6 से 8 क्लास तक अधिकतर नवोदय विद्यालय में हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई होती है। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है। नवोदय विद्यालय में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है माइग्रेशन का। इसके तहत 9वीं क्लास में कुछ बच्चों को हिंदी भाषी क्षेत्र से स्थापित नवोदय विद्यालय के अहिंदी भाषी क्षेत्र में किया जाता है। बहुत ही सरल भाषा में कहूँ तो साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया के नवोदय विद्यालय में, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया नवोदय विद्यालय में भेजा जाता है। इससे भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है और विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास होता है। नवोदय विद्यालय में पढ़ाई का स्तर बहुत ही अच्छा होता है। सभी हाईली क्वालिफाइड टीचर आपकी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। नवोदय में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां पर भी काफ़ी जोर दिया जाता है,
जैसे कला, खेल, म्यूजिक और स्टेज परफॉर्मेंस। इन सभी के लिए अलग से अध्यापक होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ इन सभी गतिविधियों में भी निपुण करते हैं। नवोदय विद्यालय में पढ़ने के साथ साथ रहने और खाने की भी सुविधा होती है। नवोदय विद्यालय में रहने के लिए हॉस्टल बनाए गए हैं और खाने के लिए डाइनिंग हॉल हैं। इसके साथ साथ नवोदय विद्यालय में ज़रूरतों के हिसाब से और भी सुविधा दी जाती है, जैसे यूनिफॉर्म, शूज़ और डेली यूजेस के आइटम। नवोदय का पूरा कैंपस 25 से 30 एकड़ में फैला होता है और एक विद्यार्थी को बिना किसी हाउस मास्टर या फिर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के इजाज़त के बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे पर कि नवोदय विद्यालय में फ़ीस कितनी लगती है। इस बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि नवोदय में लड़कियों की किसी भी तरह की फ़ीस नहीं लगती। ऐसे विद्यार्थी जो SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी भी फ़ीस नहीं लगती। बच्चे OBC और जनरल कैटेगरी के लड़के जिनकी फैमिली गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है उनकी फ़ीस नहीं लगती। बाकी बच्चों का 600 प्रतिमाह फ़ीस लगता है। जिनके गार्जियन सरकारी नौकरी करते हैं उनकी फ़ीस 1500 रुपये प्रतिमाह लगती है। ध्यान रहे कि आपको यह फ़ीस देनी होती है जब आप 9th क्लास से 12th क्लास तक, यानी 8 क्लास तक कोई भी फ़ीस नहीं लगता है। इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में काफ़ी बातें की है। जवाहर नवोदय क्या है, कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, क्या फ़ीस है और क्या क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध है, इन सभी के बारे में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो फॉर्म कैसे भरा जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, नवोदय में प्रोसेस क्या है, इन सब को हम अपने आने वाली आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसकी जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।